भाई इस ट्रेन के अंदर ना सामान बेचने वाले आ नहीं रहे हैं। शायद जनरल डिब्बे में ज़्यादा चले जा रहे हों, यहाँ पे ना आ रहे हों। तो चाय वगैरह की तलब लग रही है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा यार। यहाँ पे रात भी कोई नहीं आया हमारे पास। तो अगर हम डिनर भी करते तो कुछ उससे लेते, कोई आया नहीं, फिर हम सो गए ऐसे। तो भाई 5:20 हो रहे हैं और आज का ब्लॉग शाम को शुरू कर रहा हूँ। और शुरू करने का रीज़न ये है, ये बैग पैक कर लिया हमने और मैं जा रहा हूँ हिमाचल, चंबा। तो भाई अशोक भाई के बेटे की शादी है, आपको बताया भी था। तो उनकी शादी में जा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा डायरेक्ट मदन भाई के पास। वहाँ से मदन भाई मिलेंगे और चौहान साहब मिलेंगे। तो फ़िलहाल हम 3 हैं, बाकी ट्रेन में और भी लोग हैं। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी ब्लॉग में। हंसी आ रही होगी आपको, पीछे चौहान साहब बैठे और आगे मैं बैठा हुआ हूँ। तो भाई अब हम लोग मिल चुके हैं और अब हम सीधा स्टेशन को जा रहे हैं। मदन भाई भी आ रहे हैं, अभी आपसे मिलवाता हूँ सभी से। भाई क्या माल लेके आ रहे हो? अभी है रेलवे के, हम जो सफर करेंगे हाँ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हो जाए। ठीक है, ट्रेन की तरह भाग जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो बता रहे हैं इधर मदन भाई को 3 दिन नो टेंशन। महल तैयार हो रहा है ना, ये हमारे मदन भाई का है। ये ऊपर तक जो जा रही है ये शकुंतला भवन है। शकुंतला भवन है मदन भाई का। तो भाई ये तैयार हो रहा है, ये अभी लिया है इन्होंने और तैयार करवा रहे हैं। फोन गले में, तो मेरे घर में हाँ, ये फोन पहुंच जाएगा। गले में डाल रखा भाई फोन, देख लो। अगर ये सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, हाँ तो मेरे घर पहुंच जाएगा। ये सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आदत है। स्टेशन पे आ चुके हैं अपन, सामान निकालते हैं डिक्की से और चलते हैं आगे। तो भाई सामान हमने तो रख लिया है, टाइम से पहुंच गए भाई। अब ट्रेन पकड़ते हैं। अब जरा अपनी सीट देख ले पहले, कहाँ पे है, नंबर वगैरह हमारा। फोन में लगे हुए हैं मदन भाई और इधर वेट कर रहे हैं चौहान साहब भी। ट्रेन का इंतजार हो रहा है भाई, अभी 10 मिनट हुए हैं बस हमें आए, लेकिन वक्त कट नहीं रहा है 10 मिनट का भी। तो ट्रेन आने वाली है, मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम हो रहा है। तो भाई ट्रेन अपनी अब मिल चुकी है, ट्रेन में बैठ रहे हैं अब अपन। पठानकोट तक जाएंगे भाई अब हम इस ट्रेन से। सीट मिल गई है सभी को और भाई एसी के मजे ले रहे हैं अब। तो भाई अपने तो ठंड से थोड़ा सा सर में दर्द होने लगा है एसी से, थोड़ा ज़्यादा चिल कर रहा है। से तो मैंने कभी ध्यान दिया नहीं है, लेकिन आज ध्यान दिया है और इसके बाद कोशिश करूंगा मैं कि इससे आगे से ध्यान दूं। और ध्यान क्या दिया आपको दिखाता हूँ। भाई ये मेरा लगेज है ना, और थोड़ा सा हैवी है, मतलब इतनी जल्दी उठाने से उठ नहीं रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, थोड़ा सा हैवी है, इसमें कपड़े कुछ ज़्यादा हैं। इधर ये चौहान साहब का लगेज है तो ये भी पिट्ठू बैग, कैरी बैग, लेकिन फिर भी ये हैवी है। और चौहान साहब के पास ये भी बैग है। अब अंतर दिखाता हूँ अपने मदन भाई का। और भाई ये देखो, ये है मदन भाई का बैग। आप चाहो तो उंगली से उठा लो और कितना हल्का सा है। और ये देख लो लटक रहा है भाई, कुछ भी नहीं है। और ये कह रहे हैं इसके अंदर कपड़े बहुत हैं, हमसे ज़्यादा कपड़े हैं। 5 जोड़ी कपड़े हैं। और भाई मैंने खुद देखा है, इसके अंदर भी एक छोटा बैग है और उसके अलावा भी अटरम सटरम चीज़ें हैं रखी हुई हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मदन भाई ने हमसे ज़्यादा स्मार्ट बन गए हैं। भाई उनका बैग ना बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। हमें देख के ना मतलब उनसे जलन हो रही है उनके बैग से। यार हमारे कंधे दर्द हो गए हैं और ये मस्ती में घूम रहे हैं। तो भाई आप भी जब ट्रैवल करें ना तो इसी तरह की हल्की चीज़ें रखें साथ में। मेरा आपको बताने का मकसद ये है बस। शीट है, ये ब्लैंकेट है, इसमें चद्दर है भाई, और ये ब्लैंकेट है। ठीक है, चौहान साहब ने तो अपनी ये शीट फाड़ दी है और वो वाइट शीट ले लिए सोने के लिए। तो तैयारी है बिल्कुल, तैयारी है बिल्कुल सोने के लिए। रेडी। और ये देखो मदन भाई अभी तैयार नहीं है शायद, लो दे दिए हमें। तो भैया ठीक है, बढ़िया है, साफ सुथरी दिख रही है भाई फिलहाल तो सब चीज़ें। क्या निकाल रहे हो, क्या है ये? मसालेदार पनीर है भाई, रख दो भाई यहाँ पे। चौहान साहब ने भी आदेश दे दिया है रखने के लिए। हाँ जी, आइए लीजिए लीजिए, उठाइए, लो पहले आप, बड़े लोग पहले खाते हैं, ये हुई ना बात। जी अपने कार्य में बिजी हैं और हम लोग अपने में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर मदन भाई भी बिजी हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे बिजी कह रहे हैं कि मैं
मैं भी बिजी हूँ। ठीक है भाई, अपना तो काम है, ये करते रहेंगे। ये देखो भाई, ये मसालेदार पनीर है जो मदन भाई ने पैक करवा लिया था पहले ही, वहाँ पे पास वाली दुकान से पैक करवा लिया था भाई। तो सफ़र में ऐसा पनीर, ऐसी चीज़ें तो मिलती नहीं है। तो भाई मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो भाई मैंने भी ले लिया एक पीस और मैं भी टेस्ट करके बताता हूँ। ये फिल्म भेजो, नेम से भेजो। मज़ेदार है भाई। ये देखो जो मसाला लगवा के लाया ना मदन भाई, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है मदन भाई, इसके लिए थैंक यू। ओके, धन्यवाद। तो भाई अब यहाँ पे कुछ काम तो है नहीं और फालतू का किसी से बात करनी नहीं है, तो भाई आप सोते हैं। और इधर भाई मदन भाई सो भी गए हैं देखिए, और भाई चौहान साहब भी ये देखिए उधर सोने की तैयारी में है। तो बस अब हम भी सोते हैं। भाई सभी का गुड नाइट। साथियों सुबह की राम राम। सुबह हो गई है, 4:30 बज गए हैं और अपन उठ के तैयार हो गए भाई। मुंह वगैरह धो लिया हमने। अब अपना स्टेशन आने वाला है पठानकोट। मदन भाई उठ गए हैं, मदन भाई भी रेडी हो गए हैं, जूते वगैरह सब पहन रखे हैं। बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से है। तो अंधेरा हो रहा है बाहर, तो उतरते हैं, जो उतरते उतरते हो जाएगा उजाला। तो भाई अपन उतर चुके हैं पठानकोट स्टेशन पे, 4:45 होने वाले हैं। तो टाइम से उतर गए हैं, ट्रेन ने टाइम से उतार दिया, ऑन द टाइम। चलो अब आगे देखते हैं आगे कौन कौन मिलेगा। भाई ये स्टेशन है पठानकोट और यहाँ से बाहर आ चुके हैं अब हम। बारिश हुई है अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही, तो मौसम यहाँ पे तो बढ़िया हुआ पड़ा है। ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई और भी लोग हैं जो यहीं पे इकट्ठे होंगे, तो उनका वेट भी कर रहे हैं और जब तक चाय पी लेते हैं, क्योंकि रात में तो हमने कुछ खाया था नहीं। कोई वेंडर, कोई बेचने वाला कोई भी नहीं आया था वहाँ पे, तो हम फिर ऐसे ही सो गए थे पनीर खा के। वेट कर रहे हैं, नेम सिंह भाई भी आएंगे अभी। यहाँ पे आके हम लोग असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे और यहाँ से इकट्ठे जाएंगे फिर। और भाई मेरे पीछे नज़ारा देखो कुछ इस तरीके से है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। और जो ट्रेन आएगी ना वो आएगी उस वाले प्लेटफॉर्म पे। भाई नेम सिंह भाई कहाँ से आ रहे हैं? वैसे तो ये गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट मार के आ रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई किसी से, हर आदमी हर चीज़ जानता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राम राम जी, आ जाओ। लाओ अरे ये हमारा यार, लाओ इधर आओ, हाथ दे दो। जी बताया नहीं, हम यहाँ वो लगवा देते, एक्सीलेटर है। तो भाई इधर सबसे मिलना मिलाना हो गया। इधर नेम सिंह भाई आ चुके हैं हमारे साथ, और बाकी और पलटन भी आ रही है अभी। जो आएगा मिलते मिलाते रहेंगे सबसे। सफर अरे एकदम बिंदास यार, नींद नहीं आई रात को। नींद नहीं है इधर तो यार, सब मतलब चद्दर तान के सोए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो भाई बढ़िया है। तो मदन लाल ने फिर अरे वो पका दिया सही से। थोड़ा सा मदन भाई, अरे बाबू बढ़िया बना। देखा थोड़ा सा मदन भाई, मदन भाई ने हमें भी सुनी लिया है आपने, तो बुराई नहीं कर रहे, ठीक है। थोड़ा सा बुराई कर सकते हैं ना? नहीं बुराई नहीं, कह रहे हैं बुराई नहीं करनी है, लेकिन आदत तो बता सकते हैं। नहीं बता सकते? नहीं, हम राम हैं। अच्छा जी, ओके, बुराई नहीं करनी है। सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, अपन ही हैं बस अब इस जगह पे, और हमें यहीं से ही आगे को जाना है। बहुत लोग हो गए हैं यहाँ पे, हम लोग करीब 40 लोग हैं हम लोग यहाँ पे जो इस शादी में जा रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये जो पीछे तक आ रहे हैं ना, ये सब हमारे ही लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। कितने लोग हैं हम हैं भैया 35 व्यस्त और 5 बच्चे। अच्छा 40 लोग हैं करीब, वही बता रहे हैं 35 लोग और 5 बच्चे। तो आगे खड़ी है अपनी बस और सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे वॉक करते करते। तो भाई बस में बैठ गए हैं अब अपन। और भाई बस में बैठने के बाद ना सब इतना थक चुके थे रात में, वैसे तो सब सो के आए हैं लेकिन फिर भी थकान तो हो ही जाती है। और भाई सब शांति से बैठे हुए हैं बस में, कोई किसी को अब डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और ये देखिए जहाँ पे जिसको एंजॉय मिला बैठ के, वैसे उसने एंजॉय किया। और भाई और रास्ते में देखिए कुछ नज़ारे इस प्रकार थे, मैं जितना शूट कर सका दिखा सकता हूँ, बस इतने सारे थे नज़ारे, लेकिन मैं कुछ ही दिखा सकता हूँ आपको, सारे तो वो भी नहीं दिखा सकता। तो भाई ये कुछ नज़ारे थे। और रास्ते में चलते चलते अब हम ना डलहौजी के पास से गुज़र रहे हैं, डलहौजी से गुज़र रहे हैं, सॉरी। तो ये देखिए डलहौजी पहले से बहुत बदल चुका है, अगर कोई पहले आया है तो। मैं तो यहाँ पे करीब 30 साल पहले आया था,
और अब ये देख रहा हूँ डलहौजी को तो बहुत बदल गया है भाई, बहुत बदल गया है। और समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव हो ही जाता है। तो भाई ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा हो गया है। हाई राइज़ जो होटल्स हैं वो बन गए हैं और आसपास बहुत आबादी बढ़ चुकी है और बहुत कुछ बन चुका है। तो भाई ये डलहौजी का सफ़र है, ये डलहौजी है, देख लीजिए बहुत बढ़िया बने पड़े हैं यहाँ पे। पहले जब मैं 30 साल पहले आया था तो इतना नहीं बना हुआ था, इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त डलहौजी तो भाई बहुत बढ़िया डेवलप हो गया। तो ठीक है, और डलहौजी मैं नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि हम तो सीधा चंबा जा रहे हैं, शादी में जाना है। तो भाई ये बस हमारे अशोक भाई ने ही हमारे लिए अरेंज करवाई है, तो उसी में अब हम बैठे हुए हैं और इसका एंजॉय लेते हुए अब हम जा रहे हैं। तो भाई बढ़िया है, अशोक भाई ने भी हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमें महसूस ही नहीं होने दिया है कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो, हर जगह उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। तो भाई अशोक भाई को इस चीज़ के लिए थैंक यू कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा है। ठीक है, ब्याह शादी तो सभी करते हैं, लेकिन जो इतना सोचते हैं ना वो बहुत कम लोग होते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया है। तो देख लीजिए चंबा में भी रश बहुत है इस वक्त, ऐसा नहीं है, जबकि ये ऑफ सीज़न चल रहा है चंबा में। तो ये देख लीजिए रोडों पे, पहाड़ों में जाम कम नहीं होता है, बहुत होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सिस्टम से लगा हुआ है। सभी अब रूम में आके बैठ गए हैं और भाई अपन भी यहाँ पे बैठ गए हैं। अब आके अपना चंबा का ट्रिप जो है, हम चंबा आए हैं यार, किस तरीके से आए हैं मैंने आपको दिखाया। तो भाई अब यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी वो अब आपको दिखाऊंगा। कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई, तो ये तो सब चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो साथियों, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है, और ब्लॉग मेरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब इसके बाद मैं मिलूंगा भाई साहब फ्रेश होके और नहा धो के, और जो यहाँ की एक्टिविटी होगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको।